नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता बघेल के साथ किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसानों ने धान खरीदी में अनदेखी पर ज्ञापन सौंपा, जबकि 9 नवंबर से पूरे प्रदेश में सरकार द्वारा धान खरीदी किया जाना है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र के विधायक हर्षिता बघेल के साथ कुछ किसान राजनांदगांव कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधीश के नाम का ज्ञापन दिया गया। डोंगरगढ़ विधायक प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, यह सरकार किसानों के धान खरीदना ही नहीं चाहती। डोंगरगढ़ के आसपास के किसान का रकबा शून्य दिखाया जा रहा है, जबकि 9 नवंबर से पूरे प्रदेश में सरकार द्वारा धान खरीदी किया जाना है। ऐसे में किसान अपना धान कहां बेचेंगे, यह सोचने वाली बात है। अभी जस्ट मैंने एक सप्ताह पहले से लिस्ट में जो जारी हुआ था ना, उसमें पता चला, लेकिन हम लोग ना अपना दवाई वगैरह ये खाद वगैरह के चक्कर में सब ना उतना ध्यान में नहीं था। जब जानकारी हुआ मुनियादी के माध्यम से, तब पता चला कि हमारा ना जो खसरा नंबर है वो शून्य दिखा रहा है और हम लोग ना सौदे से बेचते बेचते आ रहे हैं। इस बार ना पूरी टोटल जमीन अपना शून्य बता रहा है और लगभग 300 एकड़ है अपने गांव में, जिसमें मेरा खुद का 100 एकड़ का है, मान के चल लो। हाँ, सारे में शून्य दिखा, सभी में सारी में शून्य दिखा रहा है। मतलब मान के चलो कि 300 है ना, उतना ही तो 300 एकड़ शून्य ही दिखा रहा है। एक प्लाट पूरा टोटल शून्य दिखा रहा है, जिसमें ना 100 एकड़ मेरा है, बाकी और अन्य किसान का भी है उसमें। अब आप धान कैसे बेच पाएंगे? हाँ, वही तो दिक्कत है सर, इसीलिए तो हम लोग मैडम जी से तो फिर आग्रह किए कि जो आगे कुछ करो। किसानों के धान बेचने का समय आने वाला है। सब किसानों का धान पक के तैयार हो चुका है और अब सरकार 15 नवंबर से धान खरीदी शुरुआत करने वाली है। और ऐसे में पता चल रहा है कि किसानों को गिदावरी जो मिलना चाहिए, गिदावरी शून्य दिखाया जा रहा है। तो किसानों का धान की गिदावरी ऐसे शून्य कैसे हो सकता है? और थोड़ा बहुत भी नहीं, आपके घुमका क्षेत्र के एरिया में मोहंदी में 500 एकड़ जमीन पूरा शून्य दिखाया जा रहा है। आपका सहसपुर दल्ली एरिया में उस एरिया में भी ऐसे ही दिखा रहा है। मतलब ये मान के चलो, अगर जांच करवाने के लिए कहा गया, पूरे जिले में यही स्थिति होगी। मतलब आज जो बैठी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो ये चाहती ही नहीं किसान धान बेचे। के बारे में पता 10-11 तारीख को चला है, जब सोसाइटी वालों ने NIC का लिस्ट जारी किया है ना, कि किसान अपना पंजीयन को चेक कर ले, धान का पंजीयन गिरदावरी में मतलब जिसका हुआ है, कटा है, क्या है। तो हम जो सूची भेज रहे हैं उसमें अपनी जानकारी लेने के बाद में पटवारी से मिल करके उनको सुधार करवा लें। हमने जब वो लिस्ट देखी तो हमारे गाँव से लगभग 500 लगभग खसरा नंबर गायब था। तो तत्काल हमने पटवारी को इस संबंध में अवगत कराया। बोले इतना सारा खसरा गायब है। जैसा मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ कि मेरे गांव में जो NIC का लिस्ट जारी हुआ था, उसमें 137/2 वहां से जारी करके उन्हें लास्ट किया था 397 तक, और जबकि मेरे गांव का क्रमांक मतलब 1 से लेकर के 454/2 तक का खसरा नंबर है मेरे गाँव का। और उसमें भी बटांकन में और बहुत सारे हैं जो 800 लगभग 800 खसरा नंबर को पार कर लेता है, और जिसमें हमारे गांव में मुश्किल से 300 का था, 500 गायब था। मैंने पटवारी को तत्काल इस संबंध में अवगत कराया तो वो बोले कि मैं कुछ नहीं कर सकती, पोर्टल बंद है, आप लोग तहसीलदार के पास जाइए। तो मैं 17 तारीख को हमारे घुमका के नायब तहसीलदार महोदय और बड़ी तहसीलदार महोदय से बात किया, तो उन्हें भी बताया कि पोर्टल बंद है, कुछ नहीं कर सकते। फिर भी आपने जानकारी दिया तो अच्छी बात है। और अभी तक जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमने अपने क्षेत्रीय विधायक श्रीमती हर्षिता बघेल जी को इस संबंध में जानकारी दिया। उनको भी एक पत्र दिए हैं इस संबंध में सुधार करवाने के लिए और प्रशासन को जागृत करवाने के लिए। और आज की स्थिति में भी उन्हें सुधार करने के बाद भी बहुत सारे मेरे किसान भाइयों का वहां से गिरदावरी का नंबर गायब है। राजनांदगांव में पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में संवेदनशील क्षेत्रों में कॉम्बिंग गश्त की गई। 10 टीमों ने थानों और चौकियों के साथ तलाशी अभियान चलाया। 1 स्थायी वारंट, 7 गिरफ्तारी वारंट, 11 ऑनलाइन चाकू, 2 आर्म्स एक्ट और 16 प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हुई। राजनांदगांव में पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन, ASP राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन और CSP वैशाली जैन के नेतृत्व में 27 अक्टूबर 2025 को संवेदनशील इलाकों में कॉम्बिंग गश्त की गई।
थाना कोतवाली, बसंतपुर, लालबाग चौकी, चिखली और तुमड़ी बोर्ड समेत निचली बस्तियों में 10 टीमों ने तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान थाना कोतवाली पुलिस ने 1 स्थायी वारंट और 6 गिरफ्तारी वारंट शामिल किए। 7 ऑनलाइन चाकू बरामद हुए। बसंतपुर में 4 ऑनलाइन चाकू और 2 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। लालबाग में 1 स्थायी वारंट शामिल और 3 प्रकरणों में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई। राजनांदगांव जिले में पेंड्री एनसीसी कैंप आयोजित हुआ। साइबर सेल प्रभारी विनय परमार ने छात्र छात्राओं को साइबर फ्रॉड, नशा मुक्ति और यातायात सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया। एनसीसी कैडेट्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और इंटरनेट उपयोग में सावधानी बरतने का संकल्प लिया। राजनांदगांव जिले के पेंड्री में एनसीसी कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के राजनांदगांव, कबरधा, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और मोहला मानपुर के छात्र छात्राएं शामिल हुए। साइबर सेल प्रभारी विनय परमार ने 400 से अधिक एनसीसी कैडेट्स को साइबर अपराधों से बचाव, ऑनलाइन ठगी, एपीके फाइल, फिशिंग, ओटीपी शेयरिंग और सोशल मीडिया फ्रॉड के प्रति जागरूक किया। उन्होंने इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग और अनजान नंबर या आईडी से जानकारी साझा न करने की सलाह दी। कार्यक्रम में नशा मुक्ति और यातायात सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा और नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के निर्देशन में पर्यवेक्षण में सभी गतिविधियां संपन्न हुई। जिला पंचायत राजनांदगांव की अध्यक्ष किरण वैष्णव ने महिलाओं से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि योजना स्वास्थ्य, सुरक्षा और श्रम की बचत के लिए महत्वपूर्ण है। सभी पात्र परिवारों को निकटतम गैस एजेंसी में आवेदन करने की अपील की गई। जिला पंचायत राजनांदगांव के अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव ने जिले की महिलाओं से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और समय की बचत के लिए महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष ने सभी पात्र महिलाओं से आवश्यक दस्तावेजों के साथ निकटतम गैस एजेंसी में आवेदन करने की अपील की। जिले में 5618 गैस कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। इससे ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। ग्राम बिल्हारी में श्री महालक्ष्मी उत्सव समिति एवं ग्रामवासियों के संयुक्त तत्वाधान में सोनहा बादर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। ग्रामीण कलाकारों ने गीत, संगीत और नृत्य से सभी को मंत्रमुग्ध किया। मुख्य अतिथि दिनेश गांधी सहित कई जनप्रतिनिधियों ने आयोजन की सराहना की और समिति को बधाई दी। ग्राम बिल्हारी में 25 अक्टूबर को श्री महालक्ष्मी उत्सव समिति एवं ग्रामवासियों के संयुक्त तत्वाधान में सोनहा बादर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दिनेश गांधी, जिला पंचायत सदस्य प्रशांत कोरपे, महिला मंच सिन्हा समाज की जिलाध्यक्ष श्रीमती निर्मला जितेंद्र सिन्हा सहित अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ग्रामीण कलाकारों ने पारंपरिक गीत, संगीत और नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। राजनांदगांव में छठ पूजा भक्ति और उल्लास के साथ संपन्न हुई। महिलाएं 2 दिन का निर्जला व्रत रखकर सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। राजनांदगांव में छठ महापर्व बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। इस पूजा की परंपरा पांडव वनवास के कठिन समय से जुड़ी है। द्रौपदी ने इस व्रत के माध्यम से सूर्य देव की पूजा अर्चना की थी। महिलाएं 2 दिन का निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती है। डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के बाद महिलाएं अपना व्रत खोलती है। 4 दिवसीय पर्व का समापन आज सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ देने के बाद जो है समाप्त किया गया है और उसके बाद जो है महिलाएं अपने घर जा कर के प्रसाद लेकर के और व्रत का पारण करेंगे। इस वर्ष छठ पूजा में पूजा करने वाले व्रतियों का, उनके परिजनों का और हमारे नवयुवक छठ पूजा समिति के लोगों का, जिसमें खास तौर से आदित्य हैं, श्याम पोद्दार है, सुंदर पोद्दार है, इन लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा और ऋषिदेव चौधरी, विनय झा, ये लोग भी काफ़ी अच्छे उसमें प्रयास किए। गोपी कृष्ण झा जो है, सब लोगों ने अच्छा काम किया है।
ग्राम फुलझर स्थित न्यू लोक बायोडीजल कंपनी से निकल रहे जहरीले धुएं और दुर्गंध से ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो गया है। किसानों की फसलें काली पड़ रही है और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई और फैक्ट्री की जांच की मांग की है। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर ग्राम फुलझर में स्थित न्यू लोक बायोडीजल कंपनी से लगातार निकल रहे जहरीले काले धुएं और दुर्गंध ने ग्रामीणों का जीवन कठिन बना दिया है। आसपास के खेतों में राखड़ जमने से फसलें काली पड़ रही है और किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसान कुबेरदास साहू ने बताया कि धान की फसल खराब हो चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि धुआं और बदबू के कारण सांस लेना मुश्किल हो रहा है। पूर्व सरपंच हरिशंकर देशमुख और जनपद सदस्य मोहनीश धनकर ने फैक्ट्री के संचालन पर सवाल उठाते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है ताकि स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षित रह सके। राजनांदगांव जिले के लाल बहादुर नगर निवासी ऑनलाइन सेंटर संचालक रोशन कुमार सिन्हा के खाते से 4,39,872 रुपए की धोखाधड़ी हुई। बिना अनुमति आरटीजीएस के माध्यम से राशि ट्रांसफर कर दी गई। 10 महीने बीत जाने के बावजूद पुलिस अब तक ठगों तक नहीं पहुंच सकी है। राजनांदगांव जिले के लाल बहादुर नगर निवासी और ऑनलाइन सेंटर संचालक रोशन कुमार सिन्हा के साथ बड़ी ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई। रोशन कुमार के बैंक खाते से 20 सितंबर 2025 को दोपहर 1:19 पर 4,39,872 रुपए आरटीजीएस के माध्यम से विथियल इंटरप्राइजेस नामक फर्म के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। पीड़ित ने कहा, मैंने अपना स्टेटमेंट ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से चेक किया, तब मुझे यकीन हुआ कि मेरे खाते से सच में राशि कट चुकी है। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने किसी को चेक नहीं दिया और न ही कोई ऑनलाइन लेन देन किया था। खाते से बिना अनुमति राशि कट जाना बैंकिंग सुरक्षा नियमों का गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन एफआईआर दर्ज होने में 2 महीने लग गए। अब घटना को लगभग 10 माह हो चुके हैं, पर ठगों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। मेरे दुकान में ना एक ड्राइवर आया था पैसा चाहिए करके, तो वो मेरा QR कोड ले लिया और बोला कि मेरे मालिक पैसा डालेंगे करके। तो मैं अपना QR कोड दिया। उसके बाद उसका मालिक बोला कि QR कोड में नहीं जा रहा है, अकाउंट नंबर दीजिए करके। फिर मैं मेरा अकाउंट नंबर दिया उस ड्राइवर को। उसके बाद ड्राइवर अपने मालिक को फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठा रहा है करके मेरा अकाउंट नंबर लेके चला गया। उसके बाद 2-3 दिन बाद मेरे अकाउंट में 2,24,110 रुपये आया। उसके बाद ना उसके मालिक ने फ़ोन किया कि आपके अकाउंट में पैसा आया है, चेक कीजिए करके। तो मैं चेक किया और उसको पूछा कि इतना सारा पैसा क्या चीज़ का है, क्या काम करते हो करके। तो लोग बोले कि मैं नागपुर में मेरा स्टील का 2-3 कंपनी है और आपके तरफ ट्रांसपोर्टिंग का कार्य कर रहे हैं, तो उसमें डीजल वगैरह और सामान वगैरह लोडिंग करवाने के लिए पैसा लगता है, तो आप उस ड्राइवर को दे देना करके। तो उसके बाद ना 3-4 दिन बाद ना मेरे दुकान जब बंद था, मैं किसी काम से बाहर गया था, तब उसका ड्राइवर पैसा ले जाने आया था। तो उसके मालिक ने फ़ोन किया कि आपका दुकान बंद है, ड्राइवर पैसा ले जाने आया है। तो मैं मेरे पास फ़ोन किया ना, तो मैं बोला कि मैं अभी नहीं दे पाऊँगा, बाहर आया हूँ। तो वो बोले कि मैं फ़ोन पे नंबर बता रहा हूँ, आप उसमें डाल देना। तो उसका जितना पैसा आया था ना, मैं उसको डाल दिया। उसके बाद 10-15 दिन बाद मेरा अकाउंट फ्रीज़ हो गया। उसके बाद मैं फ्रीज़ होने के बाद ना थाना गया, थाना में FIR दर्ज कराया। उसके बाद ना अभी तक ना कोई FIR दर्ज होने के बाद अभी तक ना कुछ नहीं हुआ है। पुलिस वाले भी इसमें साथ नहीं दे रहे हैं। और मैं SP ऑफिस, साइबर सेल ऑफिस, राजनांदगांव IG ऑफिस में भी आ गया हूं, लेकिन यहाँ भी अभी तक ना कुछ नहीं हो रहा है। बस सुनवाई बस ना नहीं हो रहा है। अभी देखते हैं क्या होता है इसमें। ऐसा करके ना बात को टाल देते हैं पुलिस वाले। और उसके बाद क्या चीज़ का काम है? मेरा ऑनलाइन सेंटर का है, लोक सेवा केंद्र है, जिसमें हम लोग ठगी हो गया। घुमका ग्राम हरडुआ में काशी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध रामलीला मंडल 6 दिवसीय रामलीला का मंचन कर रहा है। प्रतिदिन रात 8 से 10 बजे तक लीला का आयोजन जारी रहेगा। घुमका ग्राम हरडुआ में भारत के प्रसिद्ध श्री धर्म प्रचारक रामलीला मंडल काशी द्वारा 6 दिवसीय रामलीला प्रस्तुति का आयोजन किया जा रहा है। स्थानीय रोहित वर्मा और तोषण सिन्हा ने बताया कि काशी उत्तर प्रदेश की प्रस्तुति रामलीला का मंचन 6 दिन तक चलने वाली प्रस्तुति प्रभु श्री राम के लीला का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया जा रहा है एवं भगवान राम और उनके जीवन को अपने मानव जीवन में कैसे कृतार्थ करने की सीख मिलती है। प्रतिदिन रात 8 बजे से 10 बजे तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन को देखने के लिए ग्रामवासियों से उपस्थित होने और राम के आदर्शों को जीवन में अपनाने की अपील की गई है।
राजनांदगांव में शुक्ला हॉस्पिटल में द्रौपदी साहू की मौत के बाद विवाद बढ़ गया है। हॉस्पिटल प्रबंधन पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस नेताओं और स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय का घेराव किया। राजनांदगांव के शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में द्रौपदी साहू की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही हॉस्पिटल के खिलाफ कांग्रेसियों ने लगातार प्रदर्शन किया था, जिसमें जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी नेतराम नवरत्न ने जांच रिपोर्ट के लिए 1 हफ्ते का समय दिया था। आज 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, मगर स्वास्थ्य विभाग ने शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के केवल गायनेकोलॉजिस्ट ऑपरेशन थिएटर को ही बस सील किया, मगर अब तक के हॉस्पिटल प्रबंधन पर कोई कार्रवाई नजर नहीं आई, जिसके विरोध में आज राजनांदगांव में कांग्रेस नेता निखिल द्विवेदी अपने साथ पीड़ित परिवार और गांव वालों को साथ लेकर राजनांदगांव जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय का घेराव किया। बीते दिन राजनांदगांव के निजी अस्पताल यानी कि शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में द्रौपदी साहू नामक युवती की ऑपरेशन के दौरान में उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजन में और कुछ कांग्रेस के नेताओं में काफ़ी आक्रोश का माहौल देखने को मिला था। बीते दिन की अगर बात करें तो हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा बहुत ही खींचतान करके मामले को ठंडा करने का प्रयास भी किया गया, कोशिश की गई। वहां राजनांदगांव के जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी नेतराम नवरत्न भी पहुंचे और मामले को ठंडा करने का भरपूर प्रयास किया गया। इस प्रयास के बावजूद एक ऑपरेशन थिएटर को, जो गायनेकोलॉजिस्ट के ऑपरेशन थिएटर है, उसको सील किया गया। अब लोगों में काफी आक्रोश है और सवाल भी उठ रहे हैं कि एक ऑपरेशन थिएटर को सील करने से क्या होगा, जबकि बाकी के 2 और 3 ऑपरेशन थिएटर चालू है। क्या वो गायनिको के ऑपरेशन वाले लोग दूसरे ऑपरेशन थिएटर पर ऑपरेशन नहीं करवा सकते? तो ऐसे कई सारे मामले हैं और कई सारे विरोध भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 1 हफ्ते का समय मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी नेतराम नवरत्न के द्वारा परिजन और कांग्रेसियों को दिया गया था, जिसके बाद 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका है। अब इसकी जांच रिपोर्ट अब तक के यहाँ पर सामने मौजूद में नहीं आई हुई है। इसमें और भी कुछ चीज की कमी बताई जा रही है। आखिरकार समय दर समय बीतता जा रहा है और ऑपरेशन के लिए लोगों को इंतजार करवाया जा रहा है। आज आप लोग यहाँ राजनांदगांव के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय पर बैठे हुए हैं। दफ्तर के बाहर में घेराव भी किए हैं, धरना प्रदर्शन भी दिए हैं, स्वास्थ्य मंत्री का पुतला दहन भी किया है। आखिरकार एक जांच रिपोर्ट के लिए 1 हफ्ते का टाइम भी दे देना और उसके बावजूद भी आज फिर से आप लोगों को निराशाजनक वापस जाना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले द्रौपदी साहू की डॉक्टरों की लापरवाही के कारण शुक्ला हॉस्पिटल में निधन हो गया था उनका। आज उस दिन नेतराम नवरत्न वहाँ आए थे, उन्होंने लिख के दिया था कि हम 7 दिन के भीतर जांच पूरी करके इसमें कार्रवाई करेंगे। आज महीने भर से ऊपर का समय हो चुका है, अभी तक कोई जांच नहीं हुई। दिखावे के लिए एक ओटी को सील कर दिया गया था, जबकि वहाँ 3 ओटी है, एक ओटी को सील कर दिया गया। अभी भी लिपा पोती वाला जवाब दे रहे हैं डॉक्टर नवरत्न, क्योंकि पूरी जितने भी निजी हॉस्पिटल हैं इनसे इनके 60 गांठ है। ये जाँच करने में इनके हाथ पैर फूलते हैं। लोगों की जान जा रही है और सरकार के ये जो अधिकारी हैं ये कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, ये शांति से अपने दफ्तर में बैठना चाहते हैं। और एक शुक्ला हॉस्पिटल ही नहीं, सारे निजी हॉस्पिटलों की यही स्थिति है कि वो सरकारी योजना का लाभ भी जनता को देना नहीं चाहते। उनसे लिखवाया जाता है कि हमें सरकारी योजनाओं का लाभ ना मिले और हम नहीं लेना चाहते, हम प्राइवेट इलाज कराना चाहते हैं। ऐसी भी घटनाएं निरंतर सामने आ रही है, लेकिन जो हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी इसमें कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते। इसी मामले में अगर देखा जाए तो परिजन के द्वारा एक कोरे कागज में भी साइन करवाया गया था। ये उस समय बताया गया था जिस समय वहां पर हॉस्पिटल के अंदर में माहौल गरमाया हुआ था। अब उस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से डॉक्टर सबसे पहले अपने आप को बचाने के लिए लिखित कोरे कागज में साइन करा लेते हैं कि कल कोई मामला बिगड़े तो उसमें वो लिख पाए कि हमने पहले ही परिजन को बताया था, जबकि परिजन को कुछ भी नहीं बताया गया था कि इतना सीरियस मैटर है। यदि सीरियस मैटर होता तो परिजन सक्षम थे, उन्हें हैदराबाद, रायपुर रिफर करा के अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सकते थे। लेकिन परिजनों को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई। उन्हें ये भी नहीं बताया गया कि ये दूसरा ऑपरेशन भी किया जा रहा है। दूसरा ऑपरेशन कर दिया गया जिसके कारण महिला का निधन हुआ था और अभी तक जांच रिपोर्ट इनकी आई रही है। अभी तक ये बता रहे हैं कि अभी हम और समय लगेगा जांच करने में। तो उस दिन ये जो हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लिख के दिया था कि मैं 7 दिन के अंदर जांच करके कार्रवाई करूंगा। आज 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, कोई कार्रवाई कर नहीं रहे। नियम के तहत में देखा जाए तो राजनांदगांव में कई सारे ऐसे निजी हॉस्पिटल्स हैं जिस पर खुले आम तरीके से देखा जाए तो वहाँ पर ना तो पार्किंग की व्यवस्था है, ना हॉस्पिटल के जो पैमाने में जो नियम शासन द्वारा बनाए जाते हैं उसकी कोई भी भरीपूर्ति नहीं हो पा रही, जिस पर जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी नेतराम नवरत्न है उनका नजर में नहीं आ रहा है।
या तो वो चश्मा पहन चुके हैं या उन्हें आंख में नहीं दिखता। जिस तरीके से आपने देखा होगा बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, समदा हॉस्पिटल और बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो अंदर हैं, गली के अंदर एम्बुलेंस भी नहीं घुस सकती। क्या हॉस्पिटल है? बसंतपुर के पीछे जो एक हॉस्पिटल है चैतन्य हॉस्पिटल, वहाँ एम्बुलेंस भी नहीं घुस सकती और रास्ता भी नहीं है। इन लोगों ने लाइसेंस कैसे जारी किया? मैंने अभी कुछ दिन पहले कलेक्टर साहब से ये बात की थी। उन्होंने कहा है कि मैं सारे 14 के 14 हॉस्पिटल जो निजी हॉस्पिटल है उनके लाइसेंस मंगवा रहा हूँ, उन्हें परमिशन किन किन शर्तों पे मिली और उन शर्तों का वहाँ पालन हो रहा है कि नहीं, इसको मैं दिखवाऊंगा। ये 3 दिन पहले मेरी कलेक्टर यादव साहब से बात हुई थी, तो इसमें कलेक्टर ने संज्ञान लिया है और कलेक्टर खुद इसमें CMHO के अलावा खुद भी संज्ञान लेने के लिए हैं कि सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी तभी लाइसेंस मिलेगा, अन्यथा लाइसेंस रद्द किया जाएगा। लाइसेंस की आपने बात किया तो लाइसेंस ऑडिट भी किया जाता है, मगर जो ऑडिट की प्रक्रिया है वो कई सालों से ऐसे ही पड़ा रहता है, लेकिन ऑडिट बिल्कुल भी नहीं होता। ये विष्णु जो सरकार चल रही है, विष्णु भोग चढ़ावा चढ़ जाता है तो बिना देखे ही ऑडिट हो जाता है, बिना देखे ही लाइसेंस चालू हो जाता है, क्योंकि विष्णु भोग पहुंच जाए रहता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम बात है, यहाँ पर इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती है। आज तक भारतीय जनता पार्टी के ट्रिपल इंजन के 3 नेता, बड़े नेता रमन सिंह जी, मधुसूदन यादव जी, संतोष पांडे जी इस मैटर में संज्ञान क्यों नहीं लेते? ये उन्हीं के क्षेत्र की जनता है, जनता उन्हीं के क्षेत्र की है, जनता ने उनको वोट दिया, लेकिन ये लोग कोई संज्ञान नहीं लेते। निजी हॉस्पिटल में किसी की मौत हो रही है, एक तो बयान जारी नहीं होता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, लेकिन यदि GST में 1 रुपए कम करेंगे तो सड़कों पे दुकानों में घूम घूम के रमन सिंह बताएंगे कि हमने GST कम कर दी है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का रवैया है। 46 वर्षीय द्रौपदी साहू की मौत हो जाने के बाद परिवारों में आक्रोश आज भी व्याप्त है और आज वहां के द्रौपदी साहू के गांव के निवास के लोग भी, यहाँ पर ग्रामीण भी मौजूद हुए हैं, कांग्रेसियों के साथ में अपना समर्थन भी दिया है और इस पर शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ऊपर कड़ी कार्रवाई, यानी कि पूरे अस्पताल को ही सील करने की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखना तो ये होगा कि अब राजनांदगांव के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी इस विषय पर क्या कुछ कहते हैं। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। हाँ, उसमें जांच तो हो गई है। हमारी जांच टीम के रिपोर्ट के आधार पे जो है, जो भी उसको हुआ है वो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन की वजह से हुआ है, साइड इफेक्ट की वजह से, और उसका उच्च स्तरीय जांच के लिए कमेटी ने वो किया है, उसमें सजेशन दिया है। तो उच्च स्तरीय जांच जो है उसका, चूँकि 100 परीक्षण जो हुआ है उसका विसरा रिपोर्ट फोरेंसिक लैब गया हुआ है रायपुर, वो आने के बाद ही जो है हम उच्च स्तरीय जाँच के लिए फिर डिमांड करेंगे उसको। आपकी रिपोर्ट में डॉक्टरों की लापरवाही सामने आ गई? नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। उसमें तो जो रिपोर्ट आया है उसमें वो ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस है जो नोन रहते हैं। अब उसको कंफर्मेशन तभी होगा जब हमारे विसरा रिपोर्ट आ जाएंगे, और फिर उसको जैसे अगर कोई डाउट है तो हम उच्च स्तरीय जांच भी उसकी करा सकते हैं। तो शुक्ला हॉस्पिटल में ये पहला ही मामला है और मामला है जिससे अब तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, वो जो भी कार्रवाई होती है वो जांच रिपोर्ट के आधार पे ही होती है। जांच एक प्रक्रिया है, अगर जांच में कुछ भी आता है तो तभी कार्रवाई की जा सकती है। छुरिया विकासखंड के ग्राम खोरा टोला से चौकी टोला तक की 1300 मीटर सड़क वर्षों से अधूरी है। डामरीकरण न होने से 40 से 50 गांवों के हजारों ग्रामीण परेशान हैं। कई बार मांग के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। अब ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन होगा। छुरिया विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत गर्रापार के आश्रित ग्राम खोरा टोला से चौकी टोला तक की मात्र 1300 मीटर लंबी सड़क वर्षों से अधूरी पड़ी है। सड़क के डामरीकरण नहीं होने से 40 से 50 गांवों के हजारों ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में यह मार्ग दलदल में बदल जाता है, जिससे स्कूली बच्चों, मरीजों और किसानों को सबसे अधिक कठिनाई होती है। ग्रामीण हर साल श्रमदान कर सड़क की मरम्मत करते हैं, लेकिन शासन और जनप्रतिनिधि अब तक मौन है। कई बार सांसद, विधायक और महापौर से गुहार लगाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज जनदर्शन कार्यक्रम में ग्रामीण ने कलेक्टर से सड़क निर्माण की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने कहा, अगर इस बार भी डामरीकरण कार्य शुरू नहीं हुआ तो हजारों ग्रामीण बांधा बाजार मुख्य मार्ग पर चक्का जाम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मंडल कुमरदा की बैठक स्थानीय कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में संगठनात्मक समीक्षा और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। बैठक प्रभारी रविंद्र वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ आगमन को ऐतिहासिक बताया। कार्यकर्ताओं से रायपुर कार्यक्रम में अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया।
भारतीय जनता पार्टी मंडल कुमरदा की बैठक आज स्थानीय कार्यालय में हुई, जिसमें संगठन की समीक्षा और आगामी कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में जिला भाजपा के पूर्व महामंत्री रविंद्र वैष्णव, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष हिरेंद्र साहू, जिला पंचायत सभापति गोपाल भुआर्य, जिला मंत्री बोधन साहू और मंडल अध्यक्ष हृदय राम देवांगन सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रायपुर आगमन की तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक प्रभारी ने कार्यकर्ताओं से अनुशासन, उत्साह और एकता के साथ कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया। इस दौरान 2 नए कार्यकर्ताओं को गमछा पहनाकर भाजपा परिवार में शामिल किया गया। छुरिया में भाजपा मंडल की बैठक में सचिन सिंह बघेल ने राज्य स्थापना के 25 वर्ष समारोह और नई विधानसभा भवन लोकार्पण पर चर्चा की। कार्यकर्ताओं को 1 नवंबर में रायपुर आमंत्रित किया। छुरिया में भारतीय जनता पार्टी मंडल की बैठक स्थानीय साहू धर्मशाला में आयोजित हुई। बैठक में मुख्य वक्ता जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पूर्व अध्यक्ष सचिन सिंह बघेल, जिला भाजपा प्रवक्ता रामकुमार गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव और जनपद अध्यक्ष संजय कुमार सिंह सहित अन्य नेता उपस्थित रहे। सचिन सिंह बघेल ने राज्य स्थापना के 25 वर्ष समारोह और नई विधानसभा भवन लोकार्पण के सिल्वर जुबली अवसर पर चर्चा की। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को 1 नवंबर को रायपुर आने का आह्वान किया। बैठक में महामंत्री शेखर भारद्वाज, अशोक मरकाम और अन्य नेता मौजूद रहे। रजत जयंती वर्ष पर कर्मचारियों ने कैशलेस चिकित्सा योजना लागू करने की मांग को लेकर डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता स्वामी बघेल को ज्ञापन सौंपा। कई कर्मचारी संगठन प्रतिनिधि उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर कर्मचारियों ने कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने की मांग उठाई। इस संबंध में डोंगरगढ़ विधानसभा की कांग्रेस विधायक हर्षिता स्वामी बघेल को ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर जिला संयोजक राकेश सिन्हा, मीडिया प्रभारी दुफारे सर, ब्लॉक अध्यक्ष हीरालाल मौर्य, उपाध्यक्ष NL नेताम सहित कई प्रतिनिधि मौजूद रहे। देश भर में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा धूमधाम से मनाया गया। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में भी श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। छत्तीसगढ़ की धर्मनगरी डोंगरगढ़ में छठ महापर्व की भव्यता देखने लायक रही। स्थानीय महावीर तालाब में छठ व्रती महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। शहर के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शन लाभ के लिए पहुंचे। सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही पर्व का समापन हुआ। नगर पालिका परिषद और पुलिस विभाग ने विशेष व्यवस्थाएं की थी। घाटों की सफाई, लाइटिंग और सुरक्षा की पूरी तैयारी की गई थी। थाना छुई खदान पुलिस ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ग्राम सूराडबरी निवासी बालाराम जंघेल को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके मुर्गा दुकान से 21 पौवा देशी शराब जब्त की। आरोपी को न्यायालय में पेश कर उपजेल सलोनी भेजा गया। छुई खदान पुलिस ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ अहम कार्रवाई की है। ग्राम सूराडबरी निवासी बालाराम जंघेल को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के मुर्गा दुकान से 21 पौवा देशी प्लेन शराब जब्त की गई। कुल 7 बल्क लीटर शराब, जिसकी कीमत लगभग 3,280 रुपए आंकी गई है, पुलिस ने कब्जे में ले ली है। आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 401/2025 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर उपजेल सलोनी भेजा गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक शक्ति सिंह, प्रधान आरक्षक कीर्तिलाल वर्मा, आरक्षक विनोद पोरते और उदय शंकर बरेट की सराहनीय भूमिका रही। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में की गई यह कार्रवाई पुलिस की सक्रियता और सतर्कता का प्रमाण है। बसंतपुर थाना पुलिस ने असामाजिक गतिविधियों में शामिल 3 युवकों को गिरफ्तार किया। उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के मार्गदर्शन में चल रहे विशेष अभियान के तहत शहर में शांति भंग करने वाले युवकों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। राजनांदगांव जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियों में लिप्त 3 युवकों वंश यादव, रितेश उर्फ लारो और तरुण यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। निरीक्षक हेमंत साहू के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने मुखबिर की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। गिरफ्तार युवकों के विरुद्ध कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। इस अभियान का उद्देश्य शहर में शांति भंग करने वाले असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाना है। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा, अति पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के दिशा निर्देश में लगातार विशेष अभियान जारी है।
हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।